हेलो स्टूडेंट्स, अभ्यास 6F इस वीडियो में शुरू करेंगे। प्रश्न 1। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लेंगे, माना मालगाड़ी की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकेंड और मालगाड़ी की लंबाई हमें यहाँ दिया हुआ है 450 मीटर। तो ये हो जाएगी हमारी दूरी। मालगाड़ी की लंबाई इसे हम दूरी मान लेंगे बराबर 450 मीटर। समय हमें दिया हुआ है 18 सेकंड का, यानी एक खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है। तो उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे जो चाल है वह माना है x मीटर प्रति सेकंड में, बाद में इसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी यहाँ पे दिया हुआ है 450 मीटर, तो 450 रखेंगे बराबर चाल हमने माना है x मीटर प्रति सेकंड, तो x रखेंगे गुणा में समय दिया हुआ 18 सेकंड, तो 18 रखेंगे। ये हमारा समीकरण बन गया है, इसे हम हल कर लेंगे। तो 450 18 इसके बटे में आ जाएगा, 450 बटे 18 बराबर x। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x बराबर ये उधर चला जाएगा 450 बटे 18। अब यहाँ इसे काट के हम छोटा कर लेंगे। तो यह 9 से दोनों कटेगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 50, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, इसे काटेंगे आ जाएगा 25। तो x का जो मान आया है वो 25 आया है, यानी मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल यहाँ पे हमारी हो जाएगी मालगाड़ी की चाल बराबर यहाँ आया है 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इसमें हम 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये फार्मूला होता है। अब 5 से हम काट सकते हैं, 5 कम 5, 5 पंजे 25। अब 5 और 18 की गुणा कर देंगे, 5 गुणा 18, 18 पचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 2। 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज़ उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दूरी ये दिया है 1.3 किलोमीटर। चूँकि यहाँ पे समय हमें दिया हुआ है सेकंड में, इसलिए ये जो दूरी है 1.3 किलोमीटर, इसे हम मीटर में बदल देंगे। चूँकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 1.3 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। दूरी बराबर 1.3 गुणा में 1000 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1300 मीटर। 1300 मीटर। समय हमें दिया हुआ है, समय दिया है 4 सेकंड। 4 सेकंड
और हमें बताना है ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में। तो ध्वनि की चाल, ध्वनि माने होता है आवाज़, ध्वनि की चाल बराबर, तो यहाँ पे चाल के लिए फार्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पर 1300 मीटर है, 1300 बटे में समय है 4 सेकंड का, बटे में 4, 1300 बटे 4। अब 1300 में हम 4 से भाग दे देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, इसलिए हम रफ में भाग देंगे। 1300 भागे 4, तो 4 3 हो जाएगा 12, घटा देंगे, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, उतार लेंगे 0, 4 दूनी 8, माइनस करेंगे 2 बचेगा, उतार लेंगे 0, 4 पंजे 20, माइनस करेंगे 0 0, तो 4 से भाग देंगे तो आएगा 325, 325, 325 मीटर प्रति सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल 325 मीटर प्रति सेकंड है और यही इसका आंसर है। प्रश्न 3, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए तथा शेष दूरी दौड़कर तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी? क्वेश्चन 3, तो एक व्यक्ति है जिसने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय की और ये कुल दूरी जो है यह 15 किलोमीटर है। इसमें से इसने कुछ दूरी टहलते हुए तय की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी उसने टहलते हुए तय की और इसे हम मान लेंगे x किलोमीटर उसने टहलते हुए तय की। तो बाकी दूरी उसने दौड़कर जो है पूरी की। तो टोटल दूरी कितनी थी? 15 थी। 15 में से ये उसने टहलते हुए पूरी कर ली है तो घट जाएगा, तो जो बचेगा वह दौड़कर पूरी कर ली। तो 15 माइनस x किलोमीटर उसने दौड़कर पूरी की। अब यहाँ पे बात करते हैं चाल की। तो टहलने में जो उसकी चाल थी वह थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और जो दूरी उसने दौड़कर पूरी की उसमें उसकी चाल थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माना टहलकर दूरी तय की बराबर x किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, तथा दौड़कर दूरी तय की, दौड़कर उसने जो दूरी तय की वह है 15 माइनस x किलोमीटर। तो 15 माइनस x किलोमीटर। और चूंकि हम जानते हैं समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। प्रश्नानुसार तो यहाँ पे हम समीकरण बनाएंगे। उसने जो है टहल कर जो दूरी तय की वह है x किलोमीटर, तो इसमें कितना समय लगा? दूरी बटे चाल, यानी
कि x/3 ये समय हो गया टहल कर दूरी तय करने में प्लस, और ये हमारा उसने जो दौड़ कर दूरी तय की है 15 - x किलोमीटर और चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा हमारा समय दूरी बटे चाल दौड़ कर। ठीक है, तो 15 - x बटे में 9। यहाँ पर टहल कर जो दूरी तय की उसका समय ये है और दौड़ कर जो दूरी तय की उसका समय ये है। दोनों समय जब मिला देंगे तो कुल उसे 3 घंटे का समय लगा। तो ये हमारी बन गई है समीकरण, इसे हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 9, इस तरफ 3 ही रहेगा, 3 से 9 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 के गुणा x में करेंगे 3 गुणा x प्लस में 9 से 9 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 के गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा 15 - x। आगे ये 3 की x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 15 - x। 9 की तिरछी गुणा कर देंगे तो 3 गुणा 9, 3x में से 1x जाएगा तो 2x बचेगा बराबर 9 × 3 = 27 और 15 का पक्षांतर करेंगे तो -15 हो जाएगा। अब 2x बराबर 27 में से जब हम 15 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12। x बराबर 12/2, 2 से हम काट देंगे 2 × 6 = 12, तो यहाँ पे आ गया x बराबर 6। x का जो मान है वह आ गया हमारे पास 6। प्रश्न में पूछा है कि दौड़कर कितनी दूरी तय की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर 6 हमारा आ चुका है। दौड़कर दूरी तय की, तो ये यहाँ हमारा है 15 - x किलोमीटर। दौड़कर दूरी तय की 15 - x किलोमीटर, 15 - x किलोमीटर, 15 माइनस इसमें से हम घटा देंगे x और x का मान रखेंगे 6 किलोमीटर। 15 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 9 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं उसने दौड़कर 9 किलोमीटर की दूरी तय की थी और यही इसका आंसर है। प्रश्न 4, नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है? क्वेश्चन 4, तो यहाँ पे नसरीन का ये होम है और यहाँ पे नसरीन का विद्यालय है यानी कि स्कूल है। और इसके बीच की जो दूरी है ये पता नहीं है, यही हमें बताना है, तो इसे हम मान लेंगे x किलोमीटर। माना नसरीन के घर से विद्यालय x किलोमीटर की दूरी पर है और यही हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है विद्यालय जाने की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। विद्यालय जाने की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। विद्यालय से वापस आने की चाल
आने की चाल ये हमें दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। विद्यालय जाने की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, विद्यालय से वापस आने की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। विद्यालय जाने में और विद्यालय से वापस घर आने में कुल उसे 21 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ हम समय लिख लेते हैं, समय बराबर 21 मिनट। चूँकि यहाँ पर जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये जो समय है इसे हम घंटा में बदल लेंगे। घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 21 में हम 60 से भाग दे देंगे। चूँकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसीलिए 60 से भाग देंगे। अब इसे हम काट सकते हैं, इसे हम काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 यानी आ गया 20। तो यहाँ पे आ गया 7/20 घंटा। अब प्रश्नानुसार समय का फार्मूला भी लिख दे रहे हैं। समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। अब इसके आगे प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा है नसरीन घर से विद्यालय जाती है तो कितना समय लगेगा, दूरी कितना है x किलोमीटर और चाल क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय का फार्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल यानी कि x बटे 3 प्लस में, ये जाने का समय हो गया। इसके बाद विद्यालय से वापस आती है तब भी दूरी x किलोमीटर है और चाल अब की बार बढ़ जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो x बटे 4, ये हो गया जाने के समय, ये हो गया आने के समय, दोनों समय जुड़ जाएगा। तो टोटल समय उसने कहा है 21 मिनट लगा और 21 मिनट को हमने घंटा में बदल लिया है 7/20। 7/20 यहाँ रखा जाएगा। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया है, इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, दूरी हमें पता हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 3 12, 3 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 के गुना x में 4 गुना x प्लस में 4 से भाग देंगे 12 में 3 आएगा, 3 के गुना x में 3 गुना x बराबर 7/20। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 4x प्लस का 3x, जब गुणा कर देंगे बटे में 12 बराबर 7/20। 4x 3x जब हम जोड़ते हैं तो आता है 7x बटे में 12 बराबर 7/20। 12 के तिरछे गुना करेंगे यहाँ आ जाएगा 7x बराबर 7 गुणा 12 बटे में 20 और 7 के तिरछे गुना करेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। तो x बराबर 7 गुणा 12 बटे में 20 गुणा में 7। अब 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा। x बराबर 12/20, यह हमारा 4 से दोनों कट रहा है, 4 3 12, 4 5 20 आ गया। x बराबर 3/5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 5 से 3 में भाग देना है। 5 से भाग देंगे 3 में, तो ये छोटा है नहीं जाएगा, 10 में लगाएंगे और यहाँ 0 हम लगा सकते हैं। 5 6 30 घटा देंगे, आ गया 0 0। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर आया है 0.6 किलोमीटर। तो नसरीन का जो विद्यालय है उसके घर से 0.6 किलोमीटर की दूरी पर है, यही इसका राइट आंसर। प्रश्न 5, संजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचा। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन 5, और ये हम मान लेंगे कि उसके घर से संजय के घर से कार्यालय की दूरी, संजय के घर से
कार्यालय की दूरी माना बराबर x किलोमीटर है और इसी को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे संजय का घर है और यहाँ पे संजय का ऑफिस है और इनके बीच की जो दूरी है वह x किलोमीटर है। यहाँ पे एक बात कही गई है कि संजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुँचता है। जो ऑफिस पहुँचने का टाइम होता है, ऑफिस पहुँचने के टाइम से 6 मिनट देर से पहुँचता है। तो यहाँ पे पहले हम एरो बना लेते हैं और ये जा रहा है किस चाल से, साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। तब वह ऑफिस जो है 6 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि देर से पहुंचता है। फिर वो क्या करता है, दोबारा कहा गया है, अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। अगले दिन 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो पहले से था, 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसने बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला कर गया तो 6 मिनट पहले पहुंच गया, 6 मिनट बिफोर, यानी कि पहले पहुंच गया। तो कहने का मतलब कि समय में अंतर कितने का है, तो यहाँ पे अंतर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 6 12 मिनट का अंतर है। जो डिफरेंस है वह हमारे पास 12 मिनट का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है समय का फार्मूला होता है दूरी बटे 4। तो संजय जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो क्या समय उसने लिया, दूरी था हमारे पास x किलोमीटर और चाल उसकी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x बटे 10, ये हो गया समय। अब इसके बाद उसने चाल अपनी बढ़ा दी, दूरी वही है, तब समय उसने कितना लिया, x बटे 12 और डिफरेंस कितने का है, 12 मिनट का। तो यहाँ हो जाएगा माइनस बराबर 12 मिनट। चूँकि यहाँ पर हमारी जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये जो 12 मिनट है इसे हमें घंटा में बदलना होगा। तो इसे बदलने के लिए 60 से 12 में भाग देंगे आगे इसके। अब यहाँ से 12 और 10 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो 10 और 12 का एलसीएम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 2 छक्के 12। अब यहाँ पे 6 पंजे 30, 30 दूना 60, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। एलसीएम आ गया 60। अब 10 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 छक्का 60, 6 आएगा, 6 की x में गुणा करेंगे, 6 गुना x माइनस में 12 से भाग देंगे 60 में, 12 पंजे 60, 5 की गुणा x में करेंगे, 5 गुणा x बराबर 12 बटे 60। आगे अब ये हो जाएगा 6 की x में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 5x और 60 से ये 60 कट जाएगा आमने सामने, यानी हर जो है दोनों का सेम है, इक्वल है और साइन भी सेम है तो कट जाएगा, बराबर है ये 12। अब 6x में से 5x हम घटा देंगे तो आ जाएगा 1x बराबर 12। और x हमने क्या माना है, x हमने माना है कि संजय के घर से कार्यालय की दूरी। तो संजय का घर यहाँ है और कार्यालय यानी ऑफिस इसका यहाँ है, तो दूरी क्या हमने माना है x। तो टोटल दूरी क्या निकला है 12, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः संजय के घर से कार्यालय की दूरी
12 किलोमीटर है और यही इसका आंसर है। प्रश्न 6, हामिद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे के घर के लिए साइकिल द्वारा प्रस्थान करते हैं। यदि हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और डेविड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर तथा कब मिलेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। तो हामिद को हम H से डेनोट करते हैं और डेविड को हम D से डेनोट करते हैं। यहाँ पे दोनों का घर है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह हमें दिया हुआ है 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर। हामिद जो है अपने घर से चलता है और वह जो है साइकिल से चलता है, ठीक है, वह साइकिल से चलता है। तो उसकी जो चाल है वह है दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और डेविड जो है वो अपने घर से चलता है, हामिद जो है डेविड के घर की तरफ चलता है और डेविड हामिद के घर की तरफ चलता है, यानी दोनों ही विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। तब डेविड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम मान लेंगे, माना वे यानी कि दोनों y घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तब हमने ये मान लिया कि दोनों जो है y घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यानी दोनों जो है y घंटा चले हैं। तब हामिद द्वारा चली गई दूरी और दूरी के लिए फार्मूला है चाल गुणा समय। तो हामिद की चाल 9 किलोमीटर है और समय इसने लिया है y घंटा, तो 9 गुणा y बराबर आ गया 9y, अब इसके आगे डेविड द्वारा चली गई दूरी यहाँ हम कर देते हैं किलोमीटर। अब इसके आगे डेविड द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ पे डेविड की चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय इसने भी लिया है y घंटा, तो 10 गुना y बराबर हो गया 10y किलोमीटर। तो दोनों ने टोटल दूरी कितनी तय की 9y प्लस 10y बराबर 19, यानी कि हामिद ने यहाँ से दूरी तय की और डेविड ने यहाँ से दूरी तय की, दोनों यहीं कहीं बीच में मिले हैं और दोनों ने 19 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। तो 9y 10y ये होता है 19y, जोड़ेंगे बराबर 19। अब इसके आगे 19 इसके बटे में आ जाएगा, तो y बराबर 19/19 काट देंगे तो y बराबर आ गया 1 घंटा। y हमने क्या माना है समय, यानी वे 1 घंटे तक चले हैं। अब इसके आगे अब दूरी हमें निकालना है। दूरी तो यहाँ पे हामिद जो है वह 9y किलोमीटर चला है, तो यहाँ हम कर सकते हैं दूरी बराबर
होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो यहाँ पे हामिद की चाल कितनी है, हामिद की चाल यहाँ पे है 9 और समय क्या इन्होंने लिया था y, तो ये क्या हो गया 9y। और यहाँ पे y का हमने मान निकाल दिया है 1 घंटा, तो 9 गुणा हो जाएगा 1 बराबर आ गया 9 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं अतः वे, यहाँ पर ये कहा गया है प्रश्न में कि उन्होंने कब ये चलना शुरू किया, समय देख लेते हैं। तो उन्होंने सुबह यानी प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे घर के लिए चले, तो वे 1 घंटे तक दोनों चले हैं। ये क्लियर हो गया कि 1 घंटे तक उन्होंने दूरी तय की है। तब यहाँ पे 9 + 1 बराबर हो जाएगा 10, 10 बजे बराबर 10 बजे। 10 बजे हामिद के घर से 9 किलोमीटर की दूरी पर 9 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। यानी ये जो हामिद है, हामिद के घर से 9 किलोमीटर की दूरी पर ये हामिद भी और ये डेविड भी दोनों आके यहीं मिलेंगे। तो यही इसका राइट आंसर है। और दोनों जो है 9 बजे शुरू किए थे, 1 घंटा समय लगा, यानी 10 बजे दोनों मिलेंगे। प्रश्न 7, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में कुल x किलोग्राम सेब वितरित हुआ। सेब का मूल्य यम रुपये प्रति किलोग्राम था। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य कम लिया। सेब का कुल मूल्य 2000 रुपये की भुगतान राशि को समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो कहने का अर्थ ये है कि एक स्कूल के बच्चों में x किलोग्राम सेब वितरित किया गया, यानी कि बांटा गया। क्वेश्चन 7, कुल सेब वितरित किए गए बराबर x किलोग्राम, ये हमने मान लिया है। अब इसके आगे सेब का कुल मूल्य यम रुपये प्रति किलोग्राम था। सेब का मूल्य बराबर यम रुपये, यानी 1 किलो सेब का दाम यम रुपये था। तब व्यापारी ने क्या किया कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम पे कम कर दिया, तो इसमें से घट जाएगा -10। तो यम -10 1 किलो सेब का दाम हो गया। तो हम लिख सकते हैं प्रति किलोग्राम। अब प्रश्नानुसार व्यापारी ने कुल 2000 रुपये लिए, तो उसने कैसे लिए कि यहाँ पर 1 किलो सेब का दाम है, यहाँ पे कुल किलोग्राम है, दोनों की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2000 रुपये। तो x गुणा में यम -10 बराबर 2000। x की इसमें गुणा करेंगे तो x ब्रैकेट में यम -10 बराबर 2000। यही हमारा जो है रिक्वायर्ड समीकरण है, जो समीकरण हमें बनाना है। तो समीकरण हमारा बन चुका है, यही इसका राइट आंसर है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास 7th का कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।